हाय फ्रेंड्स, कल हमने डिबेंचर चैप्टर की थ्योरी को कवर किया था और जब मैंने वीडियो को एंड किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिबेंचर्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। आज फ्रेंड्स हम डिबेंचर्स के प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। अगर ऐसे हम सम्स करने गए तो काफी ब्रॉड है डिबेंचर, तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि हम कुछ केस स्टडी वाइज अलोकेशन करेंगे। मतलब कि ये कि हम कुछ 10 to 12 केस स्टडी बनाएंगे। अगर वो केस स्टडी आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर डिबेंचर चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको कोई भी सम्स करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर इन प्रैक्टिकल टर्म्स। फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही है कि डिबेंचर्स क्या होता है। अब डिबेंचर्स के अंदर कुछ की टर्म्स है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। की टर्म, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ये कि एक डिवेंचर की प्राइस कितनी है। सपोज एक कंपनी के पास 1000 डिवेंचर्स हैं और उसने एक डिवेंचर की प्राइस 100 रुपीज रखी है, तो कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे फ्रेंड्स? 1 लाख रुपीज। मतलब कंपनी कितने ऑथराइज लेके आ सकती है? 1 लाख रुपीज का वो फंड रेस कर सकती है थ्रू डिबेंचर्स। ये तो बात हुई फेस वैल्यू की, जहां पे सबसे पहले हमने ये समझा कि डिबेंचर्स के अंदर फेस वैल्यू होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमको मेन चीज समझना है कि डिबेंचर्स को दो तरीके से इश्यू कर सकते। कंपनी के पास फ्रेंड दो ऑप्शन होता है पेमेंट मंगवाने का। एक जो ऑप्शन होता है वो होता है लमसम, तो जो सेकेंड ऑप्शन होता है वो होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लमसम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट। हम वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं फ्रेंड्स। सपोज एक कंपनी के पास 1000 डिबेंचर्स है और एक डिबेंचर्स की प्राइस मतलब कि फेस वैल्यू है ₹10। अब कंपनी क्या करती है? अब आपको बताया था कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 10,000। ये 10,000 कंपनी क्या करेगी फ्रेंड्स? वो एक ही बार में कॉल कर लेगी। मतलब अपने डिबेंचर्स होल्डर को ये बोलेगी कि अगर आपको हमारे डिबेंचर्स परचेस करने हैं तो आपको हमें लमसम में मतलब इकट्ठे हमें इतने पैसे देने होंगे। इसे कहते हैं फ्रेंड्स लमसम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट का मतलब फ्रेंड्स, कंपनी अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को कुछ इंस्टॉलमेंट देती है। इंस्टॉलमेंट मतलब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इश्यू करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। बेस ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो पहला इंस्टॉलमेंट है फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है फ्रेंड्स उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, एंड जो लास्ट होता है उसे हम कहते हैं फाइनल कॉल। मतलब सपोज ये 100 रुपीज का 10 रुपीज का जो फेस वैल्यू था उसे कंपनी 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5 के बेसिस पे मंगवा रही है। इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड और इसे कहते हैं लमसम मेथड।
लमसम मेथड के अंदर कंपनी इकट्ठे पैसे मंगा लेती है और इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर कंपनी उन पैसों को टुकड़ों टुकड़ों मंगाती है। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ केस स्टडीज की ओर जाएंगे। उन केस स्टडीज के बेसिस पे हम अपने सम्स को करेंगे। कंपनी के पास फ्रेंड्स 3 ऑप्शन होते हैं डिबेंचर को इश्यू करने के लिए। पहला जो ऑप्शन है वो कर सकती है एट पार, सेकेंड जो है वो है एट प्रीमियम और थर्ड जो है वो है एट डिस्काउंट। आपको यह पता होगा फ्रेंड्स कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैनॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट बट डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। तो कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं डिबेंचर को इश्यू करने का, एक एट पार, एक एट प्रीमियम और लास्ट एट डिस्काउंट। फ्रेंड्स, हम इन्हीं 3 केसों को लेकर हम एक केस स्टडी बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम सम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो जो पहला केस स्टडी आज हम करने वाले हैं वो है एट पार। तो फ्रेंड्स, हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि कैसे एक कंपनी पार पे इश्यू कर सकती है डिबेंचर्स, प्रीमियम पे कर सकती है और डिस्काउंट पे कर सकती है। सपोज फ्रेंड, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी की फेस वैल्यू डिबेंचर्स की है ₹100। अगर वो इन डिबेंचर्स को ₹100 में ही सेल कर रहे हैं तो वो बोला जाएगा एट पार। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स? 100 और कितने में उसको इश्यू किया गया? 100 में। सो इसको हम क्या बोलेंगे? एट पार। सेकेंड केस। सेकेंड जो केस है फ्रेंड्स वो है एट प्रीमियम का। मतलब क्या? मतलब ये फेस वैल्यू 100 और कंपनी इसे इश्यू कर रही है 120 में। इसे कहते हैं फ्रेंड्स ₹20 का प्रॉफिट कंपनी को, क्योंकि फेस वैल्यू है 100 और कंपनी उसे इश्यू कर रही है 120 में। सो मतलब जो बीच का गैप ₹20 का है वो है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम कहां से एडजस्ट करेंगे? ये प्रॉफिट कंपनी के लिए कौन सा प्रॉफिट है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे जब हम प्रीमियम को कवर करेंगे तब। नेक्स्ट, सपोज ये है ₹100 का फेस वैल्यू और डिस्काउंट पे अगर इश्यू करती है कंपनी @90, मतलब ये कंपनी का फेस वैल्यू था 100 और उसने इश्यू किया 90 पे, मतलब कंपनी को एक्चुअली ₹10 का हुआ लॉस। ये ₹10 का लॉस कंपनी कहां से एडजस्ट करेगी और ये कंपनी के लिए कौन सा लॉस हुआ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्काउंट का टॉपिक उठाएंगे तब। तो फ्रेंड्स, शायद आपको इतना पता चल गया होगा कि कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं डिबेंचर को इश्यू करने के लिए, एक एट पार, एक एट प्रीमियम और लास्ट एट डिस्काउंट। अगर ₹100 की फेस वैल्यू है और अगर 100 पे ही उसको इश्यू करते हैं तो इसको बोलते हैं एट पार। ₹100 की फेस वैल्यू है और उसको अगर इश्यू करते हैं 120 पे, सो इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। और अगर ₹100 पे इसकी फेस वैल्यू है और उसको हम इश्यू करते हैं 90 पे, तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। सो ये 3 तरीके से फ्रेंड्स कंपनी इश्यू करती है अपने डिबेंचर्स को। सो अब हम केस 1 पे जाते हैं फ्रेंड्स। केस 1 हम बात करेंगे यहां पे एट पार। एट पार जहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एक एग्जांपल के साथ, अगर ₹100 की फेस वैल्यू है कंपनी की और वो उस डिबेंचर को ₹100 पे ही इश्यू कर रहा है, सो इस केस को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एट पार। कंपनी इसके अंदर भी 2 बाइफर्केशन करती है, एक लमसम और सेकेंड वन इज इंस्टॉलमेंट। सो फ्रेंड्स,
हम वन बाय वन देखते हैं कि कंपनी किस तरह से लमसम के बेसिस पे पैसे मंगाती है और किस तरह से इंस्टॉलमेंट बेसिस पे डिबेंचर्स को इशू करती है। सो लमसम का केस, हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए। सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और उसके पास 10,000 डिबेंचर्स है और इन 10,000 डिबेंचर्स को उनने 100 रुपीज ईच पर इश्यू किया। आपको ऐसा बोला होगा कि बताइए कि इनकी क्या जर्नल एंट्रीज होगी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मेट लिखना होगा। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट याद होगा 11th स्टैंडर्ड का, जहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, कंपलसरी आपको यहां रुपीस की साइन करनी है, क्रेडिट और नीचे रुपीस की साइन। फ्रेंड्स, अब 10,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं एट ₹100 ईच। सबसे पहले कंपनी पैसे जो मंगवाती है वो मंगवाती इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। जो सेकंड स्टेप होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट एंड थर्ड जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट और फाइनल कॉल होता है। बट इन केस ऑफ लमसम, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तभी वो पूरे के पूरे पैसे अपने मंगा लेती है। मतलब ये कि फर्स्ट और फाइनल कॉल तक के लिए कंपनी वेट नहीं करती। इसी केस के अंदर जो 10,000 डिबेंचर्स है 100 रुपीज ईच, हम इसका ही एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कंपनी डिबेंचर्स के पैसे मंगवाती है। अगर डिबेंचर्स के पैसे मंगवाती है तो पैसे कहां आएंगे? कंपनी के बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। कंपनी का जो पैसा आया है वो किस फॉर्म में आया? वो आया इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन। पर फ्रेंड्स, यहां पे एक बात हमें बहुत ध्यान देनी होगी कि यह केस लमसम का है। जब लमसम का केस होता है तब वहां कंपनी वेट नहीं करती फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए। मतलब कि ये कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही एक साथ मंगवा लेती है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक को क्यों डेबिट किया? क्योंकि कंपनी पैसे मंगा रही है फ्रॉम डिबेंचर्स होल्डर, तो वो पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे और ये जो फॉर्म है वो उनका इनकम का फॉर्म हुआ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसीलिए इसे हमने क्रेडिट किया। जो सेकंड जर्नल एंट्री आएगी फ्रेंड्स वो है इन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को अब हमें क्लोज करना होगा। तो जब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये एंट्री डेबिट हो जाएगी और इसे जो हम क्लोज करेंगे वो क्लोज करेंगे डिबेंचर अकाउंट के अंदर। यस फ्रेंड, कहां पर? डिबेंचर अकाउंट। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड आपको नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर एक हेडिंग होगा जो होगा डिबेंचर। सो इसे जो हम क्लोज करेंगे वो हम क्लोज करेंगे डिबेंचर अकाउंट के अंदर। ये 9% क्यों लिखा? क्योंकि कल हमने बात हमारी थ्योरी में कवर की थी कि डिबेंचर्स होल्डर आर एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट वेदर द कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट और लॉस। इसके लिए ये 9% ये बताता है कि इन डिबेंचर्स को जो इश्यू किया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। क्या बोला फ्रेंड्स? इन डिबेंचर्स को जो इश्यू किया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। सो फ्रेंड्स, ये हुई
वो 2 जर्नल एंट्री जब हम करते हैं केस लमसम का। फिर से क्यों हमने बैंक अकाउंट का डेबिट किया? क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा आता है तो उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसके लिए हमने डेबिट किया। और ये जो बैंक बैलेंस बढ़ा है वो किस फॉर्म में बढ़ा है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के फॉर्म में। आपने नॉमिन का रूल पढ़ा होगा जहां पे लिखा था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब फ्रेंड्स जो सेकेंड एंट्री हमने की है उसके अंदर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमको क्लोज करना होगा, और वो क्लोज होता है कहां पर? डिबेंचर अकाउंट के अंदर। सो फ्रेंड्स ये तो बात हुई लमसम की। अब आगे हम देखेंगे केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। शायद अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट का केस। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने लमसम मेथड को कवर कर लिया, जहां पे हमने देखा कि कंपनी ने एक ही बार में सारे के सारे डिबेंचर्स के पैसे मंगवाए थे। अब जो हम केस देख रहे हैं फ्रेंड्स वो केस है इंस्टॉलमेंट का। कंपनी के पास सेकेंड ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स वो होता है डिबेंचर इश्यू करने का इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे। इंस्टॉलमेंट फ्रेंड्स जनरली 4 वे में हो सकते हैं या 3 वे में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सम्स। सो फ्रेंड्स कंपनी जो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट मंगवाती है अपने डिबेंचर होल्डर से वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। सो आप ये सोच रहे होंगे सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? फ्रेंड्स कंपनी अपने जब डिबेंचर इशू करती है तो पब्लिक उस डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करती है, तो कंपनी उन डिबेंचर्स होल्डर्स को अपने डिबेंचर्स देती है या अलोकेट करती है जो डिबेंचर्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक बेसिक एप्लीकेशन अमाउंट फिलअप करके देते हैं। इससे कंपनी को यह पता चलता है कि किन किन डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट है उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो जनरली एप्लीकेशन का जो पैसा होता है वो इस चीज के लिए होता है कि यह बताता है कि कौन कौन डिबेंचर्स होल्डर आर एक्चुअली माइंड फॉर इन्वेस्टमेंट। सपोज अगर कंपनी का फेस वैल्यू 100 है और कंपनी ने कंपनी ने इश्यू किया है 10,000 डिबेंचर्स। कंपनी ऐसे बोलेगी कि जिन जिन डिबेंचर होल्डर को हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है वो पहले अपने फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी पे करें। इससे कंपनी को यह क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन डिबेंचर्स होल्डर इंटरेस्टेड है। सपोज कंपनी ने अपना एप्लीकेशन का अमाउंट रखा 20। सो ये तो हुआ स्टूडेंट फर्स्ट एप्लीकेशन का अमाउंट। सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है फ्रेंड्स वो है अलॉटमेंट मनी। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है फ्रेंड वो है अलॉटमेंट मनी। जब एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाता है तब उसके बाद कंपनी बाद में फिर एक डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है, और डिबेंचर सर्टिफिकेट देने से पहले कंपनी कुछ अलॉटमेंट के पैसे मंगवाती है, जो कि एक टाइप से आप बोल सकते हो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। और लास्ट में कंपनी अपने फर्स्ट और यू कैन से फाइनल कॉल को ड्यू करती है। मतलब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है फ्रेंड उसे हम कहते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल। सो फ्रेंड्स आपको यह पता चल गया होगा कि आपके 3 कौन से इंस्टॉलमेंट होते हैं। एक बेसिक फंडा था जो बताना बहुत जरूरी था सम को स्टार्ट करने से पहले। जो फर्स्ट है इंस्टॉलमेंट उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, एंड जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसे हम कहते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल। सो ये तो हुआ फ्रेंड्स बेसिक इंस्टॉलमेंट कौन से होते हैं। सो अब हम एक प्रैक्टिकल सम्स देख रहे हैं जिसके अंदर हमको क्लियरली ये मेथड पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से इस सम को अप्लाई करना है सम्स के अंदर। फ्रेंड्स तो अब हम एक प्रैक्टिकल सम्स को लेते हैं।
उस प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करने के बाद हमारा यह फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक कंपनी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अपने डिबेंचर्स के पैसे को मंगवाती। फ्रेंड्स, आपके सामने एक सम है, डीटीसी लिमिटेड इश्यूड 20,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स इश्यू किए? 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 9% डिबेंचर्स। 9% इज द रेट फ्रेंड्स विद डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज अ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये 100 जो है फ्रेंड, ये और कुछ नहीं, ये कंपनी का फेस वैल्यू। 20% पेड विथ एप्लीकेशन, जो 20% है वो पे किया विथ एप्लीकेशन। 30% पेड विथ अलॉटमेंट एंड रेस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो पास होने से जर्नल एंट्री, इस सम के अंदर हमें जर्नल एंट्री पास करना है। उससे पहले मैं आपको बाइफर्केशन बता देता हूं कि कैसे आपको इन वैल्यू को यूज करनी है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी फेस वैल्यू ₹100 है। अब कंपनी ने पहला जो इंस्टॉलमेंट मंगवाया है वो 20% मंगाया है। 20%, 100 का कैलसी में आप 20% करेंगे तो इट विल कम एज ₹20। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट कॉल किया है वो है अलॉटमेंट का, जो कि है 30%। 100 का 30% दैट इज ₹30। और जो रिमेनिंग है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे किया है। सो रिमेनिंग मतलब 20 + 30 50 और फेस वैल्यू कितनी है 100। सो रिमेनिंग कितना बचा फ्रेंड्स? ₹50। सो कंपनी इन 3 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे अपने डिबेंचर्स के पैसे को मंगवा रही है। सो हम 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से एक कंपनी अपने इन डिबेंचर को पैसे को मंगवाई विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचिए, जब कंपनी एप्लीकेशन के पैसे मंगवाएगी तो एक सीधी सी बात यह बनती है कि वो कंपनी पहले कुछ पैसे मंगवा रही है कंफर्मेशन के लिए कि इन डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट है हमारे डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सो वो पैसे वो कहां मंगवाएगी? वो मंगाएगी वो कंपनी के बैंक अकाउंट में। सो कंपनी का बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, सो कंपनी का असेट बढ़ रहा है, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट। 2, कंपनी का इनकम का फॉर्म हुआ फ्रेंड्स इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन। कंपनी का इनकम का फॉर्म कौन सा हुआ? डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या आपको इतना पता चला फ्रेंड्स क्यों हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया और क्यों डिबेंचर जगह क्रेडिट किया? क्योंकि बैंक में कंपनी के पैसे आएंगे, कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा और ये जो इनकम उनको जनरेट हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन। आपने नॉमिनल का रूल पढ़ा होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दिस इज द इनकम ऑफ कंपनी। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि कंपनी ने 20,000 डिबेंचर्स इश्यू किए हैं और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए हैं? ₹20। सो फ्रेंड्स, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट्स कम टू 40,000। सो कंपनी ने जब डिबेंचर अपने इश्यू किए तो उस इश्यू के साथ अपने डिबेंचर होल्डर से कितने पैसे मंगवाए फ्रेंड्स? मंगवाए 40,000 एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। शायद आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। जो सेकेंड एंट्री है फ्रेंड्स जो आप करेंगे वो है इन डिबेंचर एप्लीकेशन को अब आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है फ्रेंड्स? ट्रांसफर करना है डिबेंचर अकाउंट के अंदर। डिबेंचर अकाउंट जनरली कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है, इसीलिए जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है तो लायबिलिटी साइड एक नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हम डिबेंचर्स लिखते हैं। सो ये डिबेंचर्स एप्लीकेशन कंपनी अब कहां ट्रांसफर कर रही है? वो कर रही है डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर। सो जनरली ये जो हमने क्रेडिट किया है इसे अब हमको क्लोज करना है। क्लोज करके हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर अकाउंट के अंदर। सो जब हमने इसको ओपन किया था फ्रेंड्स तो हमने इसको ओपन करते हुए क्रेडिट किया था। सो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे?
क्लोज करने के टाइम हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यस, तो यही डिबेंचर एप्लीकेशन अब हो जाएगा डेबिट, क्योंकि इसकी हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं और इसे हम ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स टू, कंपलसरी आपको लिखना होगा जितने भी परसेंट दिए हो, यहां पे 9% दिया है इसलिए हमने 9% लिया है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट सेम 40,000। फिर से एक और बार फ्रेंड, जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर से पहला इंस्टॉलमेंट कॉल करती है तो वो आता है इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और वो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे क्या करते हैं, पे करते हैं। सो कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और ये उनका एक इनकम का फॉर्म बना जो इनकम है डिबेंचर एप्लीकेशन। अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन को हमें क्लोज करना होगा। जब हमने ओपन किया था फ्रेंड्स तो हमने इसे क्रेडिट किया था, और जब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये होगा डेबिट, और यही डिबेंचर एप्लीकेशन जब डेबिट होगा तो इसे हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम इसे ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर अकाउंट के अंदर। सो ये पहली दो जर्नल एंट्री है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि कंपनी अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट को मंगवा रही है जिसका नाम है अलॉटमेंट। अब कंपनी फ्रेंड्स ड्यू करेगी मतलब अब अपने डिबेंचर्स होल्डर को यह बोलेगी कि आप अब हमें अलॉटमेंट के पैसे दीजिए। तो अब जो हम थर्ड एंट्री करेंगे फ्रेंड्स, उस थर्ड एंट्री के अंदर अब कंपनी अपने अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर रही है, मतलब अलॉटमेंट मनी के लिए अब उसने कॉल किया है। सो फ्रेंड्स अब हमारी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और ये डिबेंचर अलॉटमेंट कहां जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट के अंदर। इस केस में थर्ड एंट्री में जनरली कंपनी अब अपने डिबेंचर्स होल्डर को बोलेगी कि आप अब हमें डिबेंचर्स अलॉटमेंट के पैसे दीजिए, मतलब ये एंट्री हम डिबेंचर जो ड्यू है उसकी कर रहे हैं। अमाउंट कैसे फ्रेंड्स, 20,000 डिबेंचर्स थे और डिबेंचर अलॉटमेंट का हमने कितना रुपए रखा था, 30, दैट्स कम टू 60,000। ये ड्यू की एंट्री थी फ्रेंड्स। अब डिबेंचर होल्डर को बोल दिया गया है कि आपको हमें अलॉटमेंट के पैसे देने हैं। अब जैसे ही डिबेंचर्स होल्डर इन पैसों को दे देगा तो कंपनी के पास क्या होगा फ्रेंड्स, फिर से उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक अकाउंट हो जाएगा फ्रेंड्स डेबिट, एज उनका असेट्स बढ़ रहा है। और ये पैसे किसके लिए उनको मिले हैं, उनको मिले हैं ये डिबेंचर्स अलॉटमेंट के। सो जब डिबेंचर अलॉटमेंट का ड्यू किया था तो डिबेंचर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया था फ्रेंड्स। फिर से जब डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू किए थे तो डिबेंचर अलॉटमेंट क्या हुआ था फ्रेंड्स, डेबिट हुआ था। तो अब जब आपको डिबेंचर्स अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है तो अब आप उसको क्या करेंगे, उसकी आप क्लोजिंग एंट्री करेंगे फ्रेंड्स, और जब आप इसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट होगा। सो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। समझे फ्रेंड्स, पहले उनने ड्यू किया, मतलब कि उनने बोला कि अब हमें डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे चाहिए। सेकेंड एंट्री में उनके पास पैसे आए तो उनका बैंक बैलेंस बढ़ा, और ये जो पैसा जिस फॉर्म में आया वो था डिबेंचर अलॉटमेंट के फॉर्म में, तो हमने डिबेंचर जो डेबिट हुए थे अलॉटमेंट उसे हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, क्रेडिट कर दिया। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने देख लिया कि कंपनी ने अपने एप्लीकेशन मनी मंगवाई, अलॉटमेंट मनी मंगवाया, अब वो क्या करेंगे, अब वो ड्यू करेंगे फर्स्ट और फाइनल कॉल। जिस तरह से फ्रेंड्स अलॉटमेंट का मनी ड्यू किया गया था उसी तरह से सेम फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी मनी को ड्यू करेंगे। अब कंपनी अपने फाइनल कॉल की ओर जा रही है, मतलब अब कंपनी क्या बोलेगी कि आप हमें डिबेंचर्स होल्डर फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे दीजिए।
सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, और ये हम कहां ट्रांसफर करेंगे? टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट में। फिर से जिस तरह कंपनी ने अपने अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया था, उसी तरह से कंपनी ने अब अपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। 20,000 डिबेंचर्स है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय 50, सो दैट्स कम टू 1 लाख। अब फ्रेंड्स ड्यू किया, डिबेंचर्स होल्डर को बोला कि आप हमें फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिए। अब डिबेंचर्स होल्डर क्या करेंगे? वही फिर से बात, डिबेंचर होल्डर वो पैसे को पे कर देंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी? फिर से कंपनी का बैंक बैलेंस फ्रेंड्स बढ़ जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अब ये किस फॉर्म में पैसा आया फ्रेंड्स? ये आया डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। सो जब हमने ड्यू किया था तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल को हमने डेबिट किया था। सो अब हम इसे जब क्या करेंगे, जब हमको इसका पैसा रिसीव्ड हुआ तो अब इसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स? क्लोज कर देंगे। सो ये अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रेडिट हो जाएगा। सो टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट 1 लाख। सो फ्रेंड्स ये हमने बात की कि किस तरह से एक कंपनी इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे अपने डिबेंचर्स के पैसे मंगाती है। हमने लमसम का भी केस देखा और इंस्टॉलमेंट का भी केस देखा। हमने दोनों केस को अच्छे से सॉल्व किया। सो अब आप उसको केस 1 का ए पार्ट बोलेंगे लमसम को, और इसको केस 1 का बी पार्ट बोलेंगे। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक कंपनी लमसम के बेसिस पे अपने पैसे मंगवाती है और किस तरह से एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसे मंगवाती है। और अगर आपको और भी अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, तो मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है जो अगर आप समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा। आप याद करिए, फर्स्ट एंट्री जो थी वो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन थी। मतलब के 1 एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 6 सेम है। यहां पे एंट्री नंबर 1 में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन था। एंट्री नंबर 4 में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट था। और एंट्री नंबर 6 में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। सिर्फ फर्क यह था कि यहां पे एप्लीकेशन था, यहां पे अलॉटमेंट था और यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सीधी सी बात है, एंट्री नंबर 2, 3 और 5 एक टाइप से सेम ही है फ्रेंड्स। 2 में याद करिए आपने क्या लिखा था, याद करिए जरा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। 3 में आपने क्या लिखा था, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। और 5 में आपने क्या लिखा है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। सिर्फ फर्क ये है कि ये एप्लीकेशन का है, ये अलॉटमेंट का है और ये फाइनल कॉल का है। सो ये एक ट्रिक था फ्रेंड्स। अगर आपको जर्नल एंट्री याद नहीं होता उस चीज के लिए, अगर आपने मेरी जर्नल एंट्री प्रैक्टिकली समझ लिया है और उसको इंप्लाई कर ले तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज जर्नल एंट्री याद नहीं रखते तो आप 1 4 6 2 3 5 याद रखिए, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा कि किस तरह से कंपनी लमसम और इंस्टॉलमेंट के पैसे को मंगाती है। जो नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं वो होगा कंपनी के पास कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, कैसे अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, कंपनी कैसे पार में इश्यू करती है डिबेंचर्स, कैसे डिस्काउंट पे करती है। ये सब हम बाय टू बाय देखेंगे और इसकी हम एक प्लेलिस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स, जिसके कारण आपको कभी कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो ये जो हमारा था ये प्लेलिस्ट नंबर 1 है, जहां पे डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार विद लमसम और इंस्टॉलमेंट बेसिस। सो होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।